नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत प्रोजेक्ट नंबर 5 लेकर आया हूं, अर्थात प्रयोजनाकार 5। तो देखो, ये प्रयोजनाकार 5 हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। एमपी बोर्ड ने खुद कुछ प्रश्न सुझाए हैं, यानी प्रश्न दिए हैं लिस्ट बनाकर, और कहा है कि इसी में से प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप A4 साइज के 5 से 6 पेज लेकर बैठेंगे, है ना, सफ़ेद रंग के, जिसमें आप फोटो कॉपी कराते हो, और कलर स्केच पेन, स्केल और कलर पेन मिल जाएं, और ब्लैक एंड ब्लू पेन ये रखें साथ में, यानी इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप पेज में क्या करेंगे, ऊपर ऐसी बाउंड्री बना लेंगे जैसे इसमें बनी है। आप चाहो तो कोई डिजाइन से बना लो, या फिर ऐसी सिंपल सी स्केल रख के लाइन बना के डार्क में कर सकते हो स्केच से। तो सारे पेजों में ये डिजाइन बनानी है, फ्रंट में भी और अंदर भी। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे विद्यालय का नाम। तो हमने जैसे इसमें लिख दिया एकलव्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश, ऐसे ही आप भी क्या कर लोगे, ये लिख लोगे जो भी आपको अच्छा लगे विद्यालय का नाम। फिर उसके पश्चात नीचे ये फिर विद्यालय के बाद आप बना देंगे ऐसा आयताकार बॉक्स, और उसमें लिख देंगे प्रयोजनाकार नंबर 5, क्योंकि ये 5 है। ठीक नीचे उसके फिर विद्यार्थी का नाम, तो विद्यार्थी का नाम क्या, अनूप सा है। शिक्षक का नाम क्या है, श्री राम किशोर। तो आपके जो नाम हो आप अपना नाम लिखेंगे, आपके शिक्षक का जो नाम हो वो लिखेंगे। ठीक, कक्षा 10वीं ये ऐसे ही रहने देंगे। रोल नंबर अगर प्रोजेक्ट वर्क जमा करने से पहले मिल जाए तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और नहीं मिले तो छोड़ देंगे। फिर विषय में हिंदी लिख देंगे। इतना लिखने के बाद फिर आप इसके नीचे प्रश्न लिख देंगे। तो ये प्रश्न नंबर 5 है, तो 5 क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से एक आलेख लिखिए। ठीक, व्यक्तित्व का मतलब ये है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की, माता पिता का नाम क्या था, इनका विवाह कहाँ हुआ, ये और उन्होंने क्या काम किए। फिर उसके बाद कृतित्व में तो आता है कि इनका पूरा कार्यशैली, यानी इन्होंने क्या क्या काम किए। ठीक, फिर उसके नीचे लिख देंगे हम सत्र 2022-23। अगर ये इसी साल 22-23 में लिखे तो 22-23 लिखें, अगर ये अगले वर्षों में भी रहे तो आप इसकी डेट चेंज कर सकते हैं। तो आगे ये होगा फ्रंट पेज। फ्रंट पेज इस तरह से बनाने के बाद देखो कुछ इस प्रकार से ये फ्रंट पेज दिखेगा। ठीक, अब आता है दूसरे पेज। दूसरे पेज में हम इसके से ऐसे लिख देंगे प्रयोजनाकार 5, उसके नीचे लिख देंगे काले पेन से उत्तर। अब उत्तर में कैसे लिखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व और कृतित्व इस प्रकार है। तो देख लेते हैं किस प्रकार है। तो दो हमने एडिंगें डाली हैं, एक व्यक्तित्व की और दूसरा कृतित्व की। तो पहली एडिंग नेताजी का व्यक्तित्व। अब आते हैं लिखना कैसे, लिखोगे इस प्रकार, सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जन्म सन 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर के हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। ये हो गया उनके माता पिता का नाम। फिर वे कटक शहर के मशहूर वकील थे। कौन, नेताजी के पिताजी। उनकी 14 संतानें थीं। नेताजी 9वें नंबर के थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र से सन 1919 ईस्वी में बीए की पढ़ाई की। कोलकाता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान रहा, किसमें, बीए में। फिर उसके बाद उनका विवाह एमएल सेंकल के साथ हुआ था, यानी ये विदेशी थी, जिनसे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, अनीता बोस था। ठीक, ये नाम की जगह नामा हो गया, यहाँ होगा सिर्फ नाम। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सेना में भर्ती का प्रयास किया था, लेकिन आंख में कमी बताकर अयोग्य घोषित कर दिया था। फिर पिता की इच्छा थी कि वह आईसीएस बने, जो आज की डेट में आईएएस है, कलेक्टरी की पहले आईसीएस कहलाती थी, इंडियन सिविल सर्विस। सो कई मुसीबतों को पार करके 1920 ईस्वी में चौथा स्थान प्राप्त किया था। यानी आईसीएस की इन्होंने तैयारी की जाके इंग्लैंड में, फिर वहीं ये आईसीएस बन गए थे। ठीक, यानी आज की डेट में आईएएस, और इनका चौथा स्थान था। सन 1921 ईस्वी में देश प्रेम से प्रभावित होकर आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया। यानी 20 में इनका सिलेक्शन हुआ और 21 में देश के प्रति ज़्यादा लगाव होने के कारण उन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया
और जब त्याग पत्र दे दिया तो जानते हो कि लोग कैसी बातें करते हैं। तो लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि इस नौकरी से देशवासी तुम्हें नमन करेंगे। तब नेताजी ने कहा था कि, यानी लोगों ने कहा कि नौकरी क्यों छोड़ दी, नौकरी छोड़ने से सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हें पूजेंगे, बहुत सारी बातें की। तब उन्होंने कहा, मैं लोगों पर नहीं उनके मनों पर राज करना चाहता हूँ, उनका हृदय का सम्राट बनना चाहता हूँ। ये उनकी बातें उन्होंने पंक्तियाँ बोली थी। फिर 1938 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने जीवित रहते कई पद संभाले थे। उनके निधन के बारे में कहा जाता है कि हवाई विमान की दुर्घटना होने पर वे गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताई होकू सैनिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन उनके विमान दुर्घटना के बाद भी जीवित होने की बात भी कही जाती है। वास्तविक मृत्यु के बारे में आज तक किसी को सही जानकारी नहीं मिली। देखो, ये वास्तविक मृत्यु के बारे में जानकारी ना मिलने का कारण ये है कि ये जो भार ढोने वाले यानी युद्ध के समय एरोप्लेन पर बैठे थे, और कहा जाता है कि इनका दुर्घटनाग्रस्त ताइवान में हुआ था। बाद में सरकार ने ताइवान से पता लगाया कि क्या सुभाष चंद्र बोस की वहाँ कोई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ताइवान में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए लोग मानते हैं कि उनकी दुर्घटना के बाद वो मरे नहीं थे, जीवित थे, लेकिन उन्होंने रहस्यमयी ढंग से वो गायब हो गए। कभी कभी कहा जाता है कि उन्हें छत्तीसगढ़ में देखा गया था, कहीं कहीं देखा था, लेकिन आज तक उनकी मृत्यु की जो कहानी है वो सुलझी नहीं है कि वास्तव में वो दुर्घटना होने पर मरे थे या जीवित हैं। आज भी उनकी मृत्यु रहस्य बनी है। अब दूसरा पॉइंट लिख देंगे, नेताजी का कृतित्व। कृतित्व का अर्थ है उन्होंने क्या क्या किया, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन और जापान से मदद लेने का प्रयास किया था, तो अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गोपनीय तरीके से मारने का आदेश दिया था। नेताजी ने दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के विरोध में लड़ने के लिए 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। फिर उसके बाद उन्होंने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा प्रचलित नारे दिए थे। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। जापानी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों से बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में एक साथ मोर्चा लिया। नेताजी भारतीयता की एक पहचान बन गए थे। वे मतभेद होने पर भी उन्हें साथ लेकर चलते थे, यानी वो कांग्रेस में तो थे, लेकिन वहाँ पर भी उनके महात्मा गांधी से कई बार मतभेद दिखाई दिए, फिर भी वो साथ लेकर चलते थे। उनकी व्यापकता सोच आज की राजनीति के लिए भी सोचनीय विषय बन गया है। आज भी भारतीय युवक उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो ये हो गया सुभाष चंद्र बोस नेताजी का व्यक्तित्व और कृतित्व। अगर इसको आप पढ़ना या देख कर लिखना चाहते हैं तो www.hindivarti.in पर भी जा सकते हैं। ये आपका आज हो गया प्रयोजना का नंबर 5। अगर उसके बाद भी इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न पूछना, तो हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।